अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ भी हों खैरियत से हों। आज फिर एक नई सुबह, नई उम्मीदें। ज़िंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखती है और मैं हूँ बेनिश, लेकर आई हूँ अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ। लेट्स बिगिन दिस डे विद पॉजिटिविटी एंड लव। मेरे बेटे ने अभी स्कूल स्टार्ट किया है। स्टार्ट में तो इसने बड़ा तंग किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। इतना जाते वक्त मतलब हमें परेशान नहीं करता जैसे ये रोता था और इसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया है जी। मुस्तफ़ा को छोड़ के तो मैं अपने ऑफिस की तरफ आ गई। सुबह मैं तिलावत नहीं कर सकी थी, तो मैंने आते ही पहले ऑफिस में बैठ के थोड़ी सी तिलावत की, दुआ मांगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आप सब के लिए। मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों, खुश रहें अपनी अपनी ज़िंदगी में। मेरे बेटे को मिठाई बहुत पसंद है, तो वापसी पे फिर हमने ऑफिस से आते वक्त मिठाई ली। ये है जी खान स्वीट्स, हमारे घर के पास न्यू आउटलेट बनी है। बहुत आला टेस्ट है इस मिठाई का। बच्चों के साथ थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। आज मैंने बनाने हैं जी शामी कबाब और साथ में हांडी बनानी है। मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके बनाऊंगी। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ये दाल का लिया था। आधा किलो से थोड़ी कम ही होगी। इसको काफ़ी देर मैंने भिगो के रखा, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है इसकी। दाल के बाद अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। बोनलेस चिकन है जी, तकरीबन ये मेरे पास है हाफ के जी। और इसमें ये ऐड कर दूंगी अब मैं। आप लोग शामी कबाब किस तरह से बनाते हैं ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चिकन के बाद अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। हल्दी है, नमक है, सुरख मिर्च है, गरम मसाला और दड़ा मिर्च। इसके बाद इसमें मैं 2 क्यूब अदरक लहसुन का पेस्ट और 4-5 हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी जी। अब इसमें मैं 1 जग पानी का ऐड कर दूंगी। आज के ज़माने में सिर्फ स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ग्राउंडेड रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटियों को सिर्फ फैशन नहीं, वैल्यूज़ भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूटी जो है ना तभी रोशन लगती है जब इंसान के अंदर भी इंसानियत हो, जो इंसान को सेल्फ मेड, स्ट्रॉन्ग और शुक्रगुजार बना। लें जी, इसमें सारी चीज़ें मैंने अब ऐड कर दी। पानी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और उसके बाद फिर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आधा जग और पानी का ऐड करूँगी इसमें। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सारी स्ट्रगल जो है ना वर्थ इट थी। मैंने ना सिर्फ स्टडी की, मैंने अपना कॉन्फिडेंस, अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद बिल्ड की है। हर दिन मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और हर मिस्टेक मुझे एक नया सबक दे के जाती थी। कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान अपने आप पर यकीन करना सीख ले। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपने अपनी वैल्यू खुद बनानी है। अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली हैं तो आपको हिम्मत करनी है। परफेक्ट मोमेंट जो है ना वो कभी भी नहीं आते। चलें जी, अब मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। चलें जी, अब हांडी की प्रिपरेशन करते हैं। थोड़े टाइम के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें मसाले जो हैं इक्वल से ना मिक्स हो जाएं। अगर ज़िंदगी थोड़ी स्पाइसी लगती है तो घबराओ नहीं, यही टेस्ट तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। चलें जी, कबाब वाली पतीली मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दी है और इधर मैं रखता हूँ कि हांडी और दाल मसूर बनाना शुरू करूँगी।
हांडी में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, लेकिन हांडी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसको जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं प्याज डाल दूंगी इसमें। अच्छी तरह से इसको फिर फ्राई करेंगे प्याज को 4 से 5 मिनट के लिए। हांडी में जो है ना दाल का टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैं जब भी दाल वगैरह बनाऊँ तो मैं हांडी में ही बनाती हूँ। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हांडी क्योंकि जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर चम्मच को तेज़ तेज़ हिलाते जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी साइडें जल जाए। एक मीडियम साइज़ का टमाटर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर को ऐड करने के बाद 2-4 मिनट इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तीन हरी मिर्ची अब इसमें मैं साबित ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च से दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है और बहुत अच्छी लगती है दाल में ना हरी मिर्च अगर साबित डाली हुई हो तो। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। हल्दी है, तड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है और एक कनौर क्यूब भी है, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला और खुश्क धनिया भी ग्राइंड किया हुआ इसमें ऐड किया मैंने। अब इस मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है क्योंकि हांडी का जो टेस्ट है ना वो इस पर ही डिपेंड करता है। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने की, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे सारे घर में लग रहा है पता नहीं क्या ही खाना बन रहा है। दूसरे चूल्हे पर ये कबाब का मसाला भी तैयार हो रहा है। इधर मैंने ये हांडी भी अपनी रख दी है, बस इसका मसाला अभी तक भी फ्राई हो रहा है। जब दाल का मैं मसाला फ्राई कर रही थी ना तो उसमें मैंने आंच कम कर दी थी। अब थोड़ी सी आंच बढ़ा दूंगी और इसमें दाल ऐड कर दूंगी। दाल को इस मसाले के अंदर डाल के इसको भी हमने अच्छी तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और फ्राई हो जाएं। दाल मूंग और मसूर का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत परफेक्ट है और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। ये दालें जो होती है ना कम कैलोरीज और इसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। दाल मूंग में जो विटामिन ई होते हैं ना ये स्किन को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है। खाने में चम्मच हिलाते हैं कि देखें जी इसका कलर कितना अच्छा निकल रहा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट और फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। मैं कोई इतनी खास परफेक्ट कुक नहीं हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और इससे पहले मेरा काफ़ी वक्त स्टडी में गुजरा। किचन में बहुत कम ही जाना होता था, लेकिन जब कोई काम करना पड़ जाए तो फिर इंसान को आ ही जाता है। अल्लाह का शुक्र है अब मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। इससे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कुकिंग करनी आएगी। मुझे बहुत मुश्किल लगता था ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर भी संभाल लिया, अपनी जॉब, अपने बच्चे और किचन को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। ये जो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है ये मैं जब बाकी लोगों को देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं ऐसा कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। ऐसा समझ लें मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है और मैं अब उस पे काम कर रही हूँ, आप लोगों के सामने है। मैंने एमफिल तक एक जो कहते हैं बहुत ही कम लेवल की स्टडी जो है अपने मैक से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए मैं अपने ससुराल आ गई और ससुराल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली ही टेस्ट में पास हो गई थी, मैं फेल नहीं हुई थी। शुक्र है अल्लाह का। मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल परफेक्ट रही हूँ, कभी कभी हो जाता है इंसान से, लेकिन शुक्र अल्लाह का ऐसा बहुत कम होता था। मैं कुकिंग जब भी करने लगती हूँ तो अच्छी हो जाती है मुझसे। शादी का थोड़ा अरसा ही मैं अपने ससुराल में रही हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मेरी सास जो है वो मुझे काम नहीं करने देती थी। अल्लाह का शुक्र है ये मेरी किस्मत है, मुझे सास भी बहुत अच्छी मिली है। और शादी के कुछ अरसा बाद ही मैं अपने हस्बैंड के साथ लाहौर शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वो इधर जॉब करते थे तो मुझे अपने साथ ही ले आए थे। फिर मैंने यहाँ पे आके जो कुकिंग स्टार्ट की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही रह गई हूँ। और इस कुकिंग में सबसे ज़्यादा मुझे जो हेल्प मिली है ना वो इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स, उनके चैनल को मैं फॉलो करती थी। जब मुझे कुछ भी बनाना होता था ना तो मैं वहाँ से देखती थी क्योंकि उनकी जो रेसिपीज़ होती थी ना बहुत इजी और इस तरह से होती थी कि वो
आसानी से समझ आ जाती थी। इसके अलावा फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता था अम्मी, फिर मैं उनसे फ़ोन करके पूछती थी कि मुझे बताएं ये खाना कैसे बनेगा। लें जी, कबाब का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है हमारे पास। मैं ये एक चॉपर लेके आई। इस चॉपर की मैंने ना बड़ी तारीफें सुनी थी और इसको मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरा इसके साथ ना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फर्स्ट टाइम यूज़ में ही ना इसके स्प्रिंग खराब हो गए थे, तो मुझे फिर अपना पहले वाले तरीके से ही ना इसको सारा जो है दाल और चिकन को ना मैश करना पड़ा, और ये प्रोसीजर थोड़ा मेरा लेंथी हो गया था। फिर शाम का टाइम हो गया और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत बेचैन हो रहे हैं कि मम्मा जल्दी से किचन से निकल कर कमरे में हमारे पास आ जाएं, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश करूँ और अपने बच्चों को टाइम दूँ। ये देखें, ये चॉपर काम ही नहीं कर रहा, बहुत ही लाइट सा चल रहा था और इसमें ना उसका कीमा नहीं सही तरह से बन रहा था। जो चिकन था, हालांकि उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पका के गला लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम ही नहीं कर रहा था। अब इसमें मैं 2 अंडे ऐड कर दूंगी ताकि जब भी फ्राई करना हो तो बार बार अंडे की उलझन ना हो कि इसमें दोबारा से इसको अंडे का पेस्ट लगा के और फ्राई करें। जब इसको इस तरह से मिक्स करके रख देंगे फिर बस आप फ्रीज करें। जब भी इस्तेमाल करना हो तो बस शामी कबाब को आप गरम ऑयल में डालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ओवरनाइट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। फिर जी, दूसरी तरफ सालन भी हमारा तैयार हो चुका है। उसकी फ्लेम मैंने लो कर दी है ताकि ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब हम उसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने के टेस्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। देखें जी, ये स्पेशल चाबियाँ जो मेरी अम्मी ने मुझे जहेज में दी थी, आज मैंने अपने हस्बैंड को इसमें रोटी रख के देनी है। मेरी सासू माँ साथ साथ गरम गरम चपाती बना रही हैं और बहुत मज़े की लग। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिट्टी की हांडी में जो खाना बनाया जाए ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है और ज़्यादा अच्छा काम करने को दिल करता है। फिर ये है जी खाने की फाइनल लुक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।